2024 में कौन से सेक्टर में बूम आएगी, कौन सा स्टॉक दौड़ेगा, क्या मार्केट 2023 की तरह रैली करेगा या अब मार्केट गिरेगा, ये सारे सवालों का जवाब आज हम देने वाले हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष, आप लर्निंग फॉर ट्रेडिंग के यूट्यूब चैनल पर और ये है 2024 का ट्रेडिंग प्लान। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प होने वाला है। 2023 का साल काफी अच्छा रहा है हमारे और हमारे मेंटरशिप मेंबर्स के लिए। कौन से ट्रेड्स हमने इस साल करे, कितना परसेंटेज हमने बनाया और नेक्स्ट ईयर के लिए हमारी क्या प्लानिंग है, वो सब हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं। तो अगर आपने 2023 में खास रिटर्न नहीं बनाया है या आप लॉस में रहे हैं तो अब वक्त आ गया है आप ट्रेडिंग को थोड़ा सा सीरियसली ले, क्योंकि ये साल आप प्रॉफिटेबल बनकर निकले। निफ्टी ने 20% का रिटर्न इस ईयर दिया है एंड फ्रॉम बॉटम टू टॉप लगभग 30% तक का रिटर्न दिया है। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो काफी वोलेटिलिटी रही है। अगर इस साल का रिटर्न देखें बैंक निफ्टी में तो 12% का रहा है और फ्रॉम बॉटम टू टॉप तक 25% का रिटर्न दिया है बैंक निफ्टी ने। बात करें मिड कैप सेक्टर की तो उसमें 47% का रिटर्न देखने को मिला है और अगर लो टू हाई को मार्क करें तो 58% तक का रिटर्न देखने को मिल गया। और अगर स्मॉल कैप की बात करें तो उसने तो जनाब शानदार रिटर्न दिए हैं 53% का और अगर लो टू हाई को आप मार्क करेंगे तो 73% का। ऐसे जबरदस्त रिटर्न्स इंडेक्स ने दिया है। आपके पोर्टफोलियो में क्या रिटर्न्स रहा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये तो थे इंडेक्स के इस साल के परफॉर्मेंस। अब हम देख लेते हैं कि क्या चल रहा है बाकी सेक्टर्स में, कौन सा सेक्टर में बूम आ सकता है, किस में आपको ध्यान रखने की जरूरत है और कौन सा सेक्टर एक्सटेंडेड हो चुका है जिससे कि अभी आपको दूर रहने की जरूरत है। बात करें निफ्टी आईटी की तो शानदार तरीके से बहुत जबरदस्त कंसोलिडेशन दिखाया है और अपने ऑल टाइम हाई तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ये एक सेक्टर है जिसमें कि आपको ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि काफी अच्छा खासा उसमें करेक्शन आया था और उसका काफी लंबे समय तक इसमें कंसोलिडेशन भी देखने को मिला है। हायर हाई और हायर लोस का पैटर्न भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आईटी सेक्टर पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बात करें निफ्टी मेटल की तो 2 साल के बाद एक डब्ल्यू पैटर्न या फिर अपना कहे तो ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर फाइनली निकल चुका है और बहुत जबरदस्त तरीके से आप मूव में दे रहा है। तो अगर पिछले 2-3 महीनों में अगर आपने मेटल सेक्टर में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आपने बहुत बड़ा मूव मिस कर दिया है। अब मैं सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन या करेक्शन का हम वेट कर सकते हैं और उसके बाद मेटल में देख सकते हैं। इस साल का बहुत बड़ा एक गेम चेंजर हो सकता है रियलिटी सेक्टर। जी हाँ, 2008 के बाद जो क्रैश आया था वहां पे देखने में वो कभी भी आज तक जो है रिकवर नहीं हो पाया है। 15 साल के बाद एक मैसिव सा कप का पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है और अब ये रियलिटी सेक्टर अप मूव देना शुरू कर चुका है। हालांकि ये मूव ऑलरेडी 2 महीने से चल रहा है। आपको लग सकता है कि यार बहुत मूव दे चुका है, लेकिन मेरी बात मानिए ये अभी शुरू हुआ है और इस साल ये जबरदस्त रिटर्न प्रोवाइड करने वाला है। जरूर से रियलिटी सेक्टर पे ध्यान रखिएगा। कोई भी स्टॉक पे अगर अच्छी एंट्री पॉइंट आपको मिलती है तो उसे मिस मत करिएगा। प्राइवेट बैंक की बात करें तो वो धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाए जा रहा है। यहाँ पर हमको कोई भी ऐसा मेजर करेक्शन या फिर उसके बाद कोई खास ब्रेकआउट का हमको सिनेरियो नहीं दिख रहा है। नॉर्मल तरीके से अप मूव पे चल रहा है। तो अगर जब भी यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिलेगी उसके बाद अगर कहीं से भी इसमें रिट्रेसमेंट अपसाइड में देखने को मिले तो वहाँ पे आप एंट्री बना सकते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 ने भी शानदार 2 साल के बाद अपना डब्ल्यू पैटर्न को ब्रेक कर दिया है। हायर हाई हायर लोस का पैटर्न बनाते हुए ऊपर की तरफ तेजी से जा रहा है। ये मूव ऑलरेडी 2 महीने से चल रहा है। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसमें थोड़ी सी कंसोलिडेशन का आप वेट करें और उसके बाद आप आगे की तरफ इसमें फोकस बना सकते हैं। जैसा कि आप अगर ध्यान देंगे निफ्टी एनर्जी में भी आपको सिमिलर सिनेरियो दिख रहा है कि 2 या 2.5 साल बाद अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है, एक शानदार सा हायर हाई हायर लोस बनाते हुए और ब्रेकआउट देने के बाद पिछले 2 महीने में शानदार तरीके से अप मूव दिया। इनफैक्ट अक्टूबर नवंबर दिसंबर बहुत ही जबरदस्त रहे हैं। सारे स्टॉक्स हमारे भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। निफ्टी इंफ्रा भी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता हुआ निकलते जा रहा है, हायर हायर लोस बनाते जा रहा है, लेकिन अभी काफी एक्सटेंडेड है। तो इस पे अभी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आपको कोई भी ट्रेड प्लेस करना या इसके स्टॉक्स पे। एक चौथा हुआ सेक्टर जो मेरी नजर में है वो है निफ्टी मीडिया। जी हाँ, अगर आप देखेंगे तो 5 साल के बाद ये अपना एक कंसोलिडेशन एरिया से ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। करंट की अपर एरिया पे वो कंसोलिडेट कर रहा है। अगर अपसाइड ब्रेक करना शुरू करता है तो उसके स्टॉक्स में भी आपको जबरदस्त मूव्स देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी फार्मा ने 9 साल के बाद अपना डब्ल्यू पैटर्न या आप कह सकते हैं कप पैटर्न का ब्रेकआउट दे दिया है और अब ये छलांग लगाना शुरू कर चुका है। तो यहाँ पे भी आपको एक बहुत अच्छी सी बूम देखने को मिल सकती है और कोविड के केसेस भी बढ़ रहे हैं तो अगेन जो फार्मा सेक्टर्स के स्टॉक्स है उसमें तेजी आपको देखने को मिल सकती है। बात करें अगर एफएमसीजी की तो यहाँ पर मुझे सेक्टर काफी एक्सटेंडेड नजर आता है तो मैं इस पे आपको फिलहाल नजर रखने की सजेशन नहीं दूंगा। ये काफी स्लो मूविंग सेक्टर है। अगर ये धीरे धीरे कंसोलिडेट होकर नीचे आता है देन आप इसमें एक नजर डाल सकते हैं। 2023 निफ्टी ऑटो का सेक्टर था। आपने देखा होगा पूरा साल जबरदस्त तरीके से मूव दिया है इसने। 4 साल के बढ़िया कप पैटर्न को ब्रेक करने के बाद उसने शानदार तरीके से पूरा साल रैली लगाया है। अगर आपने उसके स्टॉक्स में ट्रेड किया है तो नीचे कमेंट से बताइएगा जरूर से कि कौन से स्टॉक में ट्रेड किया था और कितना % आपने मूव पकड़ा है उसमें। फिलहाल के लिए ये सेक्टर हम एक्सटेंडेड
कैंडिडेट कह सकते हैं, इसमें अब आपको नजर डालने की ऐसी जरूरत नहीं है। मोदी जी के अनाउंसमेंट के बाद PSU बैंक में काफी अच्छी रैली देखने को मिल रही है। करीबन 10 या 12 साल के बाद ये ऑल टाइम हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, और अगर ये सक्सेसफुल इसको ब्रेक कर पाता है तो आप इसमें एक मैसिव रैली देख सकते हैं। तो PSU बैंक्स पे आप डेफिनेटली नजर रखिए, और वहाँ पे कोई भी तरह की ब्रेकआउट अगर आपको ध्यान में पड़ती है, ये नजर आती है, तो उसको आप डेफिनेटली इग्नोर ना करें। हेल्थ केयर भी एक शानदार सेक्टर नजर आता है और जबरदस्त तरीके से अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करके अब ऊपर की तरफ निकलना शुरू हो चुका है, तो ये सेक्टर पे भी आप जरूर ध्यान रख सकते हैं। बात करें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की, तो डेफिनेटली ये सेक्टर भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये भी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। ऑयल एंड गैस के सेक्टर में काफी अच्छी सी एक रैली हमको देखने को मिली है इस साल, और ये अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके काफी ऊपर की तरफ जा चुका है, तो ये सेक्टर एक्सटेंडेड है, तो इसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं। अगर कंसोलिडेशन देखने को मिलती है, उसके बाद कोई अच्छा सा आपको करेक्शन देखने को मिलता है अपसाइड की तरफ, तो आप वहाँ पे एंट्री बनाना शुरू कर सकते हैं। और ये सेम सिनेरियो है कमोडिटी सेक्टर में, काफी अच्छा एक्सटेंशन दिखाया है कमोडिटी ने, और अब ये बहुत एक्सटेंडेड लगता है, तो अब हम इसको थोड़ा सा करेक्शन का वेट देंगे, टाइम देंगे, और उसके बाद अगर कोई बिग स्टॉक यहाँ पे नजर आता है तो वहाँ पे आप नजर बना सकते हैं। फिलहाल के लिए ये काफी हमारे लिए एक्सटेंडेड माना जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, बहुत सारे सेक्टर्स हमने देखा जहाँ पे कि बूम आ सकता है, राइट, और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि सामने इलेक्शंस भी है और काफी सारे पॉजिटिव न्यूज भी आ रहे हैं। लेकिन क्या ये साल पूरा 2023 के जैसा ट्रेंडिंग रहेगा, या यहाँ पे हमें वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, या यहाँ पे मार्केट में क्रैश की सिनेरियो बन रही है? उन सबको समझने के लिए हम ये 3 न्यूज को देख लेते हैं। पहला है कि मेजर जो सेंट्रल बैंक्स है पूरे वर्ल्ड वाइड में, वो इंटरेस्ट रेट्स कट करने की कोशिश में है, और अगर ये होता है तो ये बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत जबरदस्त न्यूज होने वाला है, और आपको बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छा सा नजारा अपसाइड में देखने को मिल सकता है। इसी के साथ अगर आप रिलेट करें तो PSU बैंक में हमने ऑलरेडी बता दिया है कि यहाँ पर एक बहुत अच्छी सी तेजी ऑलरेडी देखने को मिल रही है, ऑल टाइम हाई पर है ये सेक्टर, और अगर ये ब्रेकआउट दे पाता है तो बहुत जबरदस्त होगा, और आपको एक बहुत शानदार यहाँ पे स्टॉक्स में रैली देखने को मिल सकती है। इस साल जो मेजर इवेंट्स है वो है जनरल इलेक्शन 2024, जो कि अप्रैल या मई के आसपास में हमें नजर आ सकता है, और फरवरी के मध्य में बजट अनाउंस होने वाले हैं। तो ये 2 इवेंट्स हैं जिसके कारण आपको मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अगर मेरी तरफ से आपको एक छोटी सी सलाह चाहिए तो वो ये होगी कि ये जो मेजर इवेंट्स है, जिस दिन इनके अनाउंसमेंट्स होंगे उस दिन कृपया करके आप ट्रेड्स ना करें। इनफैक्ट जो भी ट्रेड्स आपके ब्रेक इवन या स्टॉप लॉस के पास हो उनको एग्जिट कर ले, होल्ड करके ना जाए। अगर आप हमेशा ऐसे सोचते हो कि यार अगर गैप अप हो गया, अगर मेरे बहुत अच्छे प्रॉफिट हो गए तो क्या, तो ये गलत थॉट प्रोसेस है। स्टॉक मार्केट में आपको हमेशा लॉस के बारे में सोचना चाहिए कि अगर ये उल्टा चला जाता है तो मैं नुकसान कितना कर बैठूंगा, क्या मैं ऐसे और 100 ट्रेड्स कर पाऊंगा या नहीं। अगर आप वो ध्यान में ट्रेड करेंगे तो आप बहुत अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, और ये मिस्टेक्स आपके अकाउंट में बड़े ड्रॉडाउन होने से आपको बचा सकती है। तो ये 2 की इवेंट्स है जिसके कारण मुझे वोलेटिलिटी नजर आ रहा है, लेकिन अदर देन दैट मेजॉरिटी सेक्टर्स में मुझे बुल सिनेरियो नजर आ रही है। इंडिया में सब कुछ बूम कर रहा है, अभी 2 या 3 सेक्टर्स में मैंने बोला कि एक्सटेंड हो चुका है, तो वहां पे हम थोड़ा सा करेक्शन का वेट कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल कोई भी वीकनेस का सिनेरियो भी मुझे नजर नहीं आ रहा है। कुछ महीने वोलेटिलिटी फेस जरूर कर सकता है, लेकिन उसके बाद ये अपना अपट्रेड को जरूर कंटिन्यूएशन में रखेगा। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की जिसमें कि हमने 2023 में ट्रेड किया है हमारे ट्रेडर्स मास्टरमाइंड कम्युनिटी मेंबर्स के साथ, और हमें शानदार मूव्स देखने को मिले और कुछ भी लॉसेस भी देखने को मिले। ये मैं इससे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सो दैट आपकी लर्निंग्स और नॉलेज इंक्रीज हो सके और आप भी इसको 2024 में रेप्लिकेट कर सके। पहला है श्याम मेटालिक्स। स्टॉक ने काफी जबरदस्त मूव दिखाया है, 39% का हमने इसमें मूव कैप्चर किया है। बियरली 1 महीने का टाइम इसमें हमें लगा था। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे एंट्री कहाँ किया है और एग्जिट कहाँ किया है। दूसरा है आइनॉक्स ग्रीन। स्टॉक ने काफी अच्छे कप पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद एक जबरदस्त कंसोलिडेशन दिखाया था और वहां से ब्रेकआउट देना शुरू हुआ था। आप देख सकते हैं हमने वहां पे एंट्री करा था और उसके बाद जबरदस्त तरीके से 50% के ऊपर का रिटर्न इसने प्रोवाइड किया है विद इन अ मंथ। ऐसे कुछ शानदार ट्रेड्स आपके पोर्टफोलियो में शानदार रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। अगस्त के बाद में हमने ट्रेड किया था टिटागढ़ रेल सिस्टम को, जिसमें कि हमने लगभग 22% का रिटर्न जनरेट किया था। ये भी स्टॉक शानदार तरीके से अपनी मूव कंटिन्यू करता रहा। जुलाई के बाद में हमने टेक्नो इलेक्ट्रिक में ट्रेड लिया था, जिसमें कि शानदार तरीके से 32% का मूव दिया है। स्टॉक ने जबरदस्त कप एंड हैंडल का पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था और वहीं पे हमने ट्रेड प्लेस कर दिया, जो कि आप इस इमेज में देख सकते हो। BLS इंटरनेशनल में हमने जून के महीने में ट्रेड किया था। आप देख सकते हैं स्टॉक ने जबरदस्त रिवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है और उसके बाद 50% से ज्यादा का मूव दिया है लगभग 3 महीने के अंदर। जून के महीने में एक और ट्रेड हमने लिया था फैक्ट में, जिसमें कि जबरदस्त 50% का मूव हमें देखने को मिला शानदार से कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट के बाद। हमारे ट्रेडर्स मास्टरमाइंड कम्युनिटी में हमने MSCC दिया था, जिससे कि लगभग 3 हफ्ते के अंदर 50% का रिटर्न दिया है। शानदार ऑल टाइम हाई कप पैटर्न का ब्रेकआउट देते हुए ये स्टॉक घमासान अपसाइड में मूव दे चुका है। अब चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की जो कि हमने मिस कर दिया और उन्होंने जबरदस्त मूव दिया है हमारे स्ट्रेटेजी के अनुसार। पहला है बेल, जिसमें कि दिसंबर में ही एंट्री बनी थी। स्टॉक ने जबरदस्त रिवर्स हेड एंड शोल्डर
का मूव बनाकर उसमें ब्रेकआउट दिया है और लगभग 28% का मूव विद इन अ मंथ दिया है। जबरदस्त रिटर्न्स दिए हैं बेल ने। अनफॉर्चुनेटली ये ट्रेड हमने मिस कर दिया, ये हमारे स्ट्रेटेजी के अनुसार बैठता था। अब बात करते हैं कुछ ऐसे ट्रेड्स की जहाँ पे कि हमें लॉस हुआ है हमारे स्ट्रेटेजी के अनुसार। पहला है अतुल ऑटो, जहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक ने ऑल टाइम हाई लगाया था, यहाँ पे बढ़िया से कंसोलिडेशन दिखाई थी और हमने यहाँ पर एंट्री की थी, लेकिन एक बेयरिश कैंडल बहुत जबरदस्त आया था और उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। लगभग 5% का स्टॉप लॉस हमें यहाँ पर हिट हुआ था और हमें लगभग 40 से 50 हजार का नुकसान यहाँ पे झेलना पड़ा था। बात करें अगले स्टॉक की तो EIS लिमिटेड में भी सिमिलर सिनेरियो हुआ। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे था, जबरदस्त कंसोलिडेशन दिखा रहा था, उसके बाद हायर हाई हाई एंड उसका पैटर्न भी बन रहा था। हमने एंट्री किया और उसके बाद एक रेड कैंडल ने हमें लगभग 53,000 का लॉस दिया है। वो लॉस के बाद ऑलरेडी वो स्टॉक धराधर ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर चुका है, बट एज पर स्ट्रेटेजी हमें वहाँ पे एग्जिट करना पड़ा विद 53,000 का लॉस, जो कि 5.5% के आसपास का स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की जो कि हमारे रडार में है, हमारी मास्टरमाइंड कम्युनिटी की मेंबर्स जो है ट्रेड कर रहे हैं और आप भी उनको नजर में रख सकते हैं और उसमें ट्रेड बना सकते हैं। और उससे पहला है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्टॉक जबरदस्त तरीके से अपने ऑल टाइम हाई के पास है, कंसोलिडेट कर रहा है। अगर यहाँ पे आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है तो आप इसमें डिफरेंटली ट्रेड बना सकते हैं। 25 से 30% का मूव आप इसमें एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। दूसरा है NCC। अगेन अगर आप इसमें देखेंगे तो ऑल टाइम हाई के पास है, यहाँ कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे भी अगर आपको ब्रेकआउट देखने को मिले तो यहाँ पे भी आप 20 से 25% का मूव के लिए बैठ सकते हैं। और थर्ड है GLS, जिसमें की ऑलरेडी मेरी ट्रेड चल रही है। स्टॉक जबरदस्त तरीके से 1 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है। मेरे ट्रेड लेने के बाद भी 1 मंथ हो चुका है, स्टॉक ने कोई खास मूवमेंट नहीं दिया है। अगर ये ब्रेकआउट देता है तो आप वहाँ पर ट्रेड बना सकते हैं और इसमें भी आप शानदार मूव के लिए वेट कर सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं थे, ये मेरी एनालिसिस थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी है। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। अगर आपको ये एनालिसिस समझ आती है उस हिसाब से आप एक्शन ले, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें। और अगर आप हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हो जिस तरीके से हमारे मास्टरमाइंड मेंबर्स ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कि हमने जो सारे स्टॉक्स आपको दिखाए, वैसे अगर ट्रेड्स आप हमारे साथ कर सकते हो तो आप ट्रेडिंग मास्टरमाइंड में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपके पास कैपिटल 6 लाख से ज्यादा का है और अगर आप चाहते हो कि 2024 में आप कोई टाइम बिना वेस्ट किए आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनकर निकले जो कि 50-60% से ज्यादा का एनुअलाइज रिटर्न जनरेट करता है, तो डेफिनेटली ये प्रोग्राम आपके लिए है। आप इसे मिस नहीं कर सकते। ये एक प्रोग्राम आपकी लाइफ बदल देगी एंड आई कैन अश्योर कि इस प्रोग्राम के बाद आपको लाइफ में कोई और ट्रेडिंग प्रोग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये स्ट्रेटेजी वर्ल्ड क्लास ट्रेडर्स यूज करते हैं और उसी को हमने बहुत इजी तरीके से, सरल तरीके से हमारे मास्टरमाइंड प्रोग्राम में ब्रेक डाउन किया है। 24 लाइव सेशंस मिलते हैं आपको थ्रू आउट द ईयर। सारे ट्रेड्स जो मैं करता हूँ इमीडिएटली आपके साथ मैं भी शेयर करता हूँ, सो दैट आपको समझ आया कि जैसे एनालिसिस आपके साथ स्टडी टाइम पे शेयर करी गई थी, आपको सिखाया गया था, बिल्कुल उसी प्रकार से हम ट्रेड करते हैं। और पेशेंटली हम आपको 15, 20, 25% कैसे एक स्टॉक में पकड़ना चाहिए, कैसे बड़े बड़े मूव्स पकड़ने चाहिए, वो हम आपको सिखाएंगे। आप मेरे साथ और हमारे प्रोफेशनल ट्रेडिंग कम्युनिटी के साथ ट्रेड करेंगे और पैसे बनाएंगे। अगर आप इस साल एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का ठान चुके हो और 2023, 2022, 2021, 2020 में आपने पैसा नहीं बनाया है, तो ये वो साल है जब आपको पैसा बनाना ही है और किसी हाल में बनाना है। तो ये प्रोग्राम में आप आइए, अगर प्रॉपर कैपिटल है तो इस प्रोग्राम में आप अपना एफर्ट लगाइए और अपना ट्रेडिंग करियर को चेंज कर डालिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू।